सर्व मांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। राम राम। श्री नारायण एस्ट्रोधाम में मैं विनय द्विवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग सकुशल होंगे। आज का ये वीडियो है चैत्र की नवरात्रि के शुभ मुहूर्त के बारे में, कि यानी कि हम लोग इस नवरात्रि में घट स्थापना यानी कलश स्थापना किस मुहूर्त में करें कि जिसका हमें पूर्ण लाभ मिले, पूर्ण फल मिले, माता रानी की कृपा बनी रहे। और आगे इस पर भी बात करेंगे कि इस चैत्र नवरात्रि में माता की सवारी क्या होगी और उस सवारी का हमारे जीवन पर, देखिए होता क्या है कि जब भी माता रानी की, ऐसे देखिए नॉर्मल तो माता की सवारी शेर है, आप हमेशा देखते होंगे, भाई सबको पता है कि माता रानी का सवारी शेर है, लेकिन जब वो धरती पर आती हैं तो अपने सवारी को बदलती रहती हैं, हमेशा बदल बदल के आती हैं। वो उसके आगे भी बहुत सारे हैं कि किस दिन अगर नवरात्रि की स्टार्टिंग होती है, चैत्र नवरात्रि या जो भी नवरात्रि है, वो दिन पर डिपेंड करता है कि किस दिन नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, उस दिन के हिसाब से माता की सवारी होती है। और उसी सवारी के हिसाब से हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि यानी कि ये पूरा 9 संवत्सर जो हिंदुओं का 9 संवत्सर है हम लोगों का, ये कैसा रहेगा, ये पूरा साल हम लोगों के लिए कैसा रहेगा, इस पे ही डिपेंड करता है माता की सवारी पर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मुहूर्त के बारे में। तो देखिए ये नवरात्रि होती कब है, तो जो नवरात्रि है ये चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। तो चैत्र मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष लग गया है। चैत्र अब ये लग रहा है 1 तारीख से जो है शुक्ल पक्ष 8 तारीख को ही शुक्ल पक्ष हमारा लग जाएगा। यानी कि जो नवरात्रि होती है ये चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। तो ये जो प्रतिपदा तिथि है ये कब है, यानी कि जो हमारी प्रतिपदा लग रही है वो 8 अप्रैल को ही 11:30 यानी 11:50 से शुरू हो जाएगी, यानी 8 अप्रैल को ही हो जाएगी। 8 अप्रैल को 11:50 रात से हमारी प्रतिपदा तिथि लग जाएगी और वो रहेगी 9 अप्रैल को शाम में 8:30 तक। ऐसी शास्त्रों में मान्यता है कि जब हम लोग घट स्थापना करते हैं तो वो स्थापना शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की 1/3 जब बीत जाता है, 1/3 प्रतिपदा तिथि जब बीत जाती है तब किया जाता है। यानी कि 8 अप्रैल को रात के 11:50 पर प्रतिपदा तिथि लग जाएगी और जब तक हम लोग अगले उदया तिथि में आएंगे तब तक हमारा 1/3 लगभग बीत भी चुका होगा। तो यानी शुभ मुहूर्त की अगर हम बात करें तो शुभ मुहूर्त घट स्थापना का और कलश स्थापना का है सुबह 6:02 से, याद रखिए 9 अप्रैल 2024 को सुबह 6:02 से 10:16 तक है। ये तो एक शुभ मुहूर्त है, जैसा कि शास्त्रों में विदित है कि 1/3 प्रतिपदा बीत जाने के बाद, यानी कि 9 तारीख को सुबह 6:02 से 10:16 तक। एक तो ये हो गया। यदि आप इस समय पर कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं, किसी भी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं, कोई विलंब हो गया, देरी हो गई, तो एक मुहूर्त और है जिसको अभिजीत मुहूर्त कहते हैं। अभिजीत मुहूर्त में भी हम कलश स्थापना कर सकते हैं। तो अभिजीत मुहूर्त 11:57 से, यानी कि उसी दिन 9 अप्रैल को ही 11:57 से 12:48 तक अभिजीत मुहूर्त है। इस मुहूर्त में भी हम कलश स्थापना कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं माता के सवारी के विषय पर। तो देखिए इस बार यानी कि जब भी मंगलवार और इस पे मंगलवार को जब भी चैत्र
नवरात्रि का शुरुआत होता है, यानी जब नवरात्रि की शुरुआत अगर मंगलवार से होती है तो माता की सवारी होता है घोड़ा। माता की सवारी घोड़ा होता है। तो घोड़ा किसको दिखाता है, दर्शाता, क्या दर्शाता है? घोड़ा तीव्रता को दिखाता है, परिवर्तन को दिखाता है और युद्ध को दिखाता है। तो यानी कि ये हम ऐसा कह सकते हैं कि जो इस बार इस नवरात्रि में माता की सवारी है वो थोड़ा सा बहुत शुभ संकेत नहीं दे रहा है, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि ये जो घोड़े की सवारी है, घोड़ा जिसको दिखाता है उससे आप समझिए युद्ध, परिवर्तन, तो कुछ राजनीति में बहुत ज्यादा सत्ता परिवर्तन को दिखा रहा है, भूकंप को दिखा रहा है, कुछ युद्ध को दिखा रहा है। 2023 में भी ये नवरात्रि ऐसे माता जी की सवारी घोड़े पे ही सवार होकर आई थी। तो देखिए रूस और यूक्रेन का युद्ध, तो ये सब रिलेट होता है, यानी कि समाज में कुछ अस्थिरता, मैंने बताया भूकंप आना, चक्रवात आना, बड़ी कुछ दुर्घटना होना, सत्ता परिवर्तन को लेकर, मतलब कुछ ना कुछ परिवर्तन लेकर आता है। तो ये संवत्सर जो हमारा है ये कुछ ना कुछ चेंजेस, परिवर्तन, कुछ परेशानियां लेकर आएगा, जिसमें आपको यानी कि ये समाज के लिए थोड़ा सा अस्थिरता का समय ये रहेगा। तो ये जो माता की सवारी होती है, इसी के हिसाब से आकलन किया जाता है कि हमारा ये हिंदू नव संवत्सर कैसा रहेगा। और ऐसे ही हर दिन का है माता जी का कि किस दिन आएंगी तो क्या होगा, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बस हमें सिर्फ मुहूर्त बताना था और थोड़ा सा कि सवारी के बारे में बताएं कि सवारी चेंज होने पर या जिस सवारी से आ रही है उसका क्या असर होता है। तो चलिए, आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। जितनी जानकारी है मुझे उतनी देने की कोशिश करता हूं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय राम।